जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टेट का एग्जाम अब बहुत नजदीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, काफी क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। उसी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 60 और क्वेश्चन जो परीक्षा में आ सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज उसको देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा। आपके जो भी दोस्त जो है टेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजी टेट हो या सी टेट हो, उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बाकी आप चैनल पर यदि नए हैं या डेली वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आता है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मतलब ऐसे बच्चे जिनको विशेष रूप से आवश्यकता होती, मतलब जो सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते, उनको शिक्षा कहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए? विशेष विद्यालय में। विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के लिए विकसित विकसित पद्धतियों द्वारा, असामान्य विद्यालयों में या सामान्य बच्चों के साथ, और विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ भी अगर आप शिक्षा उपलब्ध कराते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उनको वहां पे अगर आप करवाते हैं तो बेहतर भी रहेगा। ओके, आंसर सी ले सकते हैं। वैसे इसमें सारे आंसर सही हैं, बट अगर आप एक तरीके से एथिक्स को देखेंगे तो सी आप बेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या होता है, इसके बारे में बताना है। मतलब आपको बच्चों का इंटरेस्ट बना के रखना है क्लास में, तो आपको क्या करना चाहिए? कहानी बताइए, श्यामपट मतलब ब्लैक बोर्ड का आप यूज करिए, उनसे डिस्कस कीजिए या प्रश्न पूछिए। तो सब देखिए, इसमें फिर से सारे आंसर सही है, बट अगर बेस्ट आंसर की बात करेंगे तो सबसे बढ़िया होता है उनसे प्रश्न पूछना। जब आप बच्चों से बार बार प्रश्न पूछेंगे तो वो लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगला क्वेश्चन मुझसे हो जाए। तो रुचि बनाने के लिए उनसे प्रश्न पूछना ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है, इसके बारे में बताना है आप लोगों को। ये वही वाली बीमारी है जो कि आपको तारे जमीन पर आपको देखने को मिलेगा। तारे जमीन पर जो दरअसल सफारी होती है वही वाली बीमारी है। गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकार से, पठन विकार से। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, पठन विकार से। याद है, अगर आप लोग तारे जमीन पर देखे होंगे, उसको डी और बी में कंफ्यूजन रहता है, पी और क्यू में कंफ्यूजन रहता है, अक्षर उसके सामने डांस करने लगते हैं। यही चीज है, वो अक्षरों में अंतर नहीं कर पाता था, सेम जैसे जो अक्षर रहते थे उनमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको दिखता है कि एक बच्चा होशियार है तो आप क्या करेंगे? उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, मतलब उसके मम्मी पापा को बताएंगे क्या कि वो होशियार है। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, उसको और होमवर्क नहीं देंगे। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। तो क्या होना चाहिए सही आंसर? वो जैसे और प्रोग्रेस कर सकता है उसको उसके लिए प्रेरणा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समन्वित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है, इसके बारे में आपको बताना है। शिक्षकों में अभिवृत्ति परिवर्तन पर, समुदाय के समर्थन पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या शिक्षक अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। फिर से सारी चीजें सही हैं, बट बेस्ट आंसर अगर हम लोग लेंगे तो पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर आपको देखने को मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होती है कक्षा शिक्षण में, व्यक्तिगत निर्माण में, अनुशासन में, या ये सभी में? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? सभी में, है ना। बच्चों में जो संवेगात्मक समायोजना प्रभावी होती है इन सभी कारणों से या इन सभी के कारण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। ऐसे बच्चे जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए आप किस प्रकार से शिक्षा का प्रावधान कर सकते हैं? मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या आएगा? समावेशित शिक्षा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग भी कमेंट पे आंसर लगाते रहिएगा, मैं देखते रहूंगा आप लोगों को। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। छात्रों को अनुशासित करना, समाज में सुधार करना, छात्रों को गुरु भक्त बनाना, बालकों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बालकों में अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद्यालयों में बढ़ती अनुशासनहीनता का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है कि जो बच्चे आजकल बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, उद्दंड होते हैं, इसका मेन कारण क्या है? अभिभावकों का हस्तक्षेप करना, कि कुछ भी वो मम्मी पापा के गरियाने लगते हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप, नेता आ जाते हैं, सही मार्गदर्शन का अभाव होना, या छात्र संघ का प्रभाव होना, जो अलग अलग आपको जो छात्र संघ दिखते हैं उनका प्रभाव। करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? कि सही मार्गदर्शन का अभाव है। बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उनको सही गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्र के व्यवसायिक चयन पर माता पिता प्रभाव भी प्रभाव पड़ता है, उनके व्यवहार का, समाज में उनके पद का, उनकी शिक्षा का, या उनकी आदतों का। जब बच्चे आगे चलते हैं उनको व्यवसायिक चयन करना है तो माता पिता का प्रभाव किस प्रकार पड़ता बताना है। उनके व्यवहार का, मम्मी पापा के नेचर का, समाज में उनके पद का, कि जैसे आपके पापा डॉक्टर है तो आपको भी डॉक्टर बनना है, उनकी शिक्षा का या उनकी आदतों का। वैसे सारी चीजें अपना एक तरीके से रोल निभाती है, पर करेक्ट आंसर हम लोग क्या लेंगे? उनकी शिक्षा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, बच्चों की रचनात्मक प्रतिभा किसमें दिखाई देती है? तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? अलग हटकर सोचने की क्षमता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव कराने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? मान के चलिए आप प्रिंसिपल हैं और स्टूडेंट लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं अब तो एक चुनाव होना चाहिए छात्र संघ का, तब ऐसे में आप क्या करेंगे? तटस्थ रहेंगे, मतलब कुछ भी नहीं करने वाले, चुनाव नहीं होने देंगे, मना कर देंगे, बिल्कुल नहीं होगा, उनकी समस्याओं को जानकर समाधान करने का प्रयास करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ऐसा काम करिए जो आपको सबसे आइडल लगता है। आइडल काम कौन सा है? तो उनकी समस्याओं को जानकर समाधान करने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो क्या होगा? अगर शिक्षा को हम लोग व्यवसाय की तरफ बढ़ाएं तो क्या होगा? बेरोजगारी में कमी होगी, छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि में वृद्धि होगी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, समय और धन का सदुपयोग होगा। वैसे सारी चीजें सही रहेंगी फिर से, बट बेस्ट आंसर हम लोगों को चुनना रहता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, खेल समूहों से बालक क्या सीखते हैं? जब भी खेल समूह होता है तो इससे बच्चे क्या सीखते हैं? सहयोग करना, प्रतियोगिता करना, संघर्ष करना, ये सभी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? सभी है ना। जब भी आप ग्रुप में बच्चों को खेलने के लिए बोलेंगे तो उनका सहयोग बढ़ेगा, आपस में प्रतियोगिता बढ़ेगी, दो लोगों के बीच में संघर्ष भी बढ़ेगा, तो सभी आंसर इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आपकी दृष्टि में छात्रों का अधिकतम मानसिक विकास कब होगा? ये बताना है। सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, शारीरिक परिश्रम द्वारा, इसके अलावा मानसिक कार्यों में उचित वातावरण द्वारा, या अच्छे साहित्य द्वारा। अधिकतम मानसिक विकास करना है तो मानसिक विकास के लिए क्या रहेगा? मानसिक कार्यों के उचित वातावरण द्वारा ही जो है वो मानसिक विकास कर पाएंगे। शारीरिक विकास होता है तो शारीरिक परिश्रम द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह से निकालने के लिए क्या आवश्यक है? मान के चलो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फंसते हो तो किस प्रकार से इसको निकालेंगे? माता पिता की सहायता से, साथियों की सहायता से, स्वप्रयत्न से, या अध्यापक की सहायता से? कठिन सबसे आवश्यक क्या होगा इसमें? तो स्वप्रयत्न करना। अगर आप एक बार खुद से सीखने लगते हो कि किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, आपकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? कोई स्टूडेंट है उसको किस प्रकार से आप अच्छे से देख सकते हैं कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं, उसकी ग्रोथ कितनी है? मूल्यांकन करना तो कैसे करना है? एक साल में 2 बार, एक साल में 1 बार, प्रति माह मूल्यांकन करो या 3 बार। जितना ज्यादा आप मूल्यांकन करोगे उतना अच्छा है। तो प्रति माह मूल्यांकन जो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए मंथली टेस्ट होते हैं क्लास में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में क्या विचार है? अगर आप टीचर हैं तो हड़ताल के बारे में आप क्या बोलेंगे? सरकार को रोक लगानी चाहिए, कभी कभी हड़ताल जरूरी होती है, हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, या हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आएगा? हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। शिक्षकों को कभी हड़ताल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो आदर्श होते हैं। अगर आप से हड़ताल करोगे तो आगे जाके बच्चे भी हड़ताल करेंगे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? जो होशियार बच्चा है अगर वो क्लास में बहुत ज्यादा गुंडा बन रहा है तो आप क्या करेंगे? उसकी समस्या को समझने का प्रवाह करेंगे? आप परवाह नहीं करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, आप उसको पिटाई लगाएंगे? तो सबसे बेस्ट आंसर क्या होना चाहिए? समस्या को समझने का प्रयास करिए कि क्या कारण से वो वैसा हो रहा था। चलिए, आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे? कुछ लोग हैं जो समाज सेवा नहीं करना चाहते, आलस करते, तो आप क्या करेंगे? आप उनको डांटेंगे, सजा देंगे, उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, या कुछ नहीं कहेंगे? करेक्ट आंसर क्या होगा? उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे। जब उनको शारीरिक श्रम करेंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि समाज सेवा से क्या फायदा होता है। तो ये सारी चीजें सही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? मान के चलो आपकी क्लास में कुछ बुद्धू बच्चे हैं, उनको आपको होशियार बनाना, तो कैसे करोगे? उनके मम्मी पापा को बता के कि पढ़ता नहीं है, प्रिंसिपल को बता कि पढ़ता नहीं है, अच्छे स्टूडेंट जो है उससे उनको बोलो कि चलो भैया इसकी हेल्प कर दो, या अतिरिक्त समय देकर। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? अतिरिक्त समय देकर। देखो, अभिभावकों को सूचना दे दिए तो उससे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया। प्रधानाचार्य को सूचना दे दिए, आपने कुछ नहीं किया। अच्छे विद्यार्थियों की हेल्प कर ले लिए, तब भी आपने कुछ नहीं किया। आपको पूछा है तो आप कैसे करोगे? उसको अतिरिक्त समय देकर ही करोगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्याम पट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जाता है? ओके, मतलब जो श्याम पट्ट होता है, ब्लैक बोर्ड, या जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो मान के चलिए आपके स्क्रीन के सामने जो चल रहा है, ये किस प्रकार का है? दृश्य साधन है, दृश्य श्रव्य साधन है, श्रव्य साधन है, या उपरोक्त सभी है? करेक्ट आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी है। क्योंकि देखिए, जैसे ब्लैक बोर्ड में आपकी स्क्रीन में जो चीजें देख रही है आप तो देख रहे हैं, साथ ही साथ आप सुन भी रहे हैं, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, तो दृश्य श्रव्य साधन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कौन सा शिक्षण शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समझ स्तर, या विभेदीकरण? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? विभेदीकरण स्तर जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है बताना है आपको। छात्र केंद्रित होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, अनुभव केंद्रित होता है या प्रधानाध्यापक केंद्रित होता है? तो करेक्ट आंसर इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शिक्षक केंद्रित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मनोचित्रण के संदर्भ क्या होता है इसके बारे में बताना है। जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, अर्थग्राह्यता को बढ़ाने की एक तकनीक, मन के प्रकार का अन्वेषण या मन का चित्र सीखना। करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा जी, इसमें आएगा मन के प्रकार का अन्वेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मानवीय मूल्यों में जो प्रकृति सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ क्या है। अंगीकरण करना, मतारोपण, अभिव्यक्ति या अनुकरण। सही आंसर क्या होगा, अभिव्यक्ति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। कैसे आप लोगों को मोटिव करेंगे छात्रों को, ये बताइए। प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, चुने हुए अध्ययन द्वारा, सस्वर अधिगम द्वारा या गहन अध्ययन द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा, गहन अध्ययन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, आपकी कक्षा में एक स्टूडेंट जो है देर से आता है तो आप क्या करेंगे। उसे दंड देंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे या कारण जानने की चेष्टा करेंगे। सिंपल सा आंसर भैया कारण जानो। पहला क्वेश्चन यही होगा कि क्लास में क्यों लेट आए हो, है ना, क्या कारण से लेट आए, ये चीजें। फिर वो बहाना कर देगा कि गिर गया था, नींद लग गई थी, ये सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है। जब आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बड़े अक्षरों में लिखना, मतलब बड़ा बड़ा लिखो, अच्छी लिखावट का होना, सुंदर से दिखे, बच्चों को समझ में आए। छोटे अक्षरों में लिखना ताकि एकदम छोटा छोटा लिख दो और बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाए। लेखन में स्पष्टता, आप लिख जो रहे हैं वो स्पष्ट रूप से है। सही आंसर इसका क्या होगा, अच्छी लिखावट। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, फिर आप छोटा लिखे या बड़ा लिखे बच्चों को दिखेगा। आपकी हैंड राइटिंग बेकार है, आप छोटा लिखो बड़ा लिखो सब कचड़ा दिखेगा। तो अच्छी लिखावट होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाएगा। मान के चले जैसे अभी भी आप लोग, कई लोग एग्जाम देंगे, कई लोगों का सिलेक्शन होगा, कई लोगों का नहीं होगा। तो जैसे यदि कोई विद्यार्थी असफल होता है तो क्या समझा जाता है, कि शिक्षक असफल है, कि पढ़ाने की पद्धति असफल है, व्यक्ति का सफलता है या पाठ्य पुस्तकों की असफलता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, व्यक्तिगत असफलता है। देखिए टीचर ने बहुत लोगों को पढ़ाया, उसमें से कई लोग पास भी हुए, मतलब शिक्षक सफल है, पद्धति भी सफल है ना। पाठ्य पुस्तकें सफल होती हैं, वही पाठ्य पुस्तकें पढ़ के बाकी लोग पास हो रहे हैं। अगर एक बच्चे या दो बच्चे फेल होते हैं तो यहाँ पर क्या है, वो उनकी व्यक्ति का सफलता है, उनको जो चीज गाइड की गई है उन्होंने उस चीज पे अपना आप पूरा कमांड नहीं पा पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड या पॉजिटिव आप पनिशमेंट कैसे देंगे बच्चों को, मीन मेख निकालना बंद करके, मित्रों द्वारा उपहास करवा के, मित्रों के साथ समय बर्बाद करा के, या सभी, है ना। तो सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा बी, मित्रों द्वारा उपहास करा के। जैसे देखो आपका बच्चा, आपके स्टूडेंट बहुत बदमाशी कर रहा है, उसको अच्छे से पढ़ते लिखते नहीं बन रहा है, आप उसको कितना भी मार दो या कर दो, बच्चा डर जाएगा, निगेटिव हो जाता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, उसके दोस्तों के बीच में उसका मजाक उड़ा के, अरे देख इससे तो 2+2 नहीं आया, बच्चे हंस देंगे। क्लास में जैसे माहौल बनाते हैं कि बच्चों से थोड़ा सा मजाक उड़वा दो, तो इससे क्या है, थोड़ा पॉजिटिव जाता है कि वो मेरा मजाक उड़ाए, अगली बार जो है मैं करके दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विद्यालय में विद्यार्थियों के भाग जाने का कारण क्या है बताइए। जैसे कई स्टूडेंट होते हैं जो टिफिन के बाद भाग जाते हैं, है ना, तो इसका कारण क्या होता है। समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, या कक्षा में शिक्षण में रुचि का अभाव। वैसे सारी चीजें सही हैं, बट मेन जो बच्चे भाग रहे हैं, क्यों भागते बच्चे, डर के मारे। जो शिक्षक होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा उनकी मार पिटाई लगाने लगेंगे तब बच्चे डर के मारे नहीं आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, निम्नलिखित निम्न में कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित कौन सा है बताना। खेल विधि का कौन सा है, शिक्षण की विधियों का सिद्धांत, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत, विकास और वृद्धि का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। करेक्ट आंसर क्या है, विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। नेक्स्ट आते हैं, अधिगम के प्रथम में अभिप्रेरण क्या है इसके बारे में बताना है। नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करना, सीखने वालों की स्मृति तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम में विभेदित करता है, एक दिशी रूप से सोचने और सीखने में प्रस्तुत करता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पृथक पृथक समजातीय समूहों में व्यक्तियों के प्रति बच्चों में अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है, उन समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों अभिवृत्ति पर, या उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार की होनी चाहिए, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का, बाल मनोविज्ञान का, ये सभी। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सभी वृद्धि होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है।
कौन सा कथन जो है गलत है ये बताना है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, शिक्षण एक कला है, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, या उपरोक्त सभी। देखो, टीचिंग एक आर्ट है जिसको सीखना पड़ता है, लोगों को उसमें जो है ट्रेन किया जा सकता है। शिक्षक जन्मजात होते हैं, ये स्टेटमेंट जो है सत्य नहीं है, ऑप्शन ए जो है गलत होगा। नेक्स्ट में आइए, अच्छा अध्यापक कौन होता है बताइए? जो सादा जीवन व्यतीत करे, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखे, मेधावी व परिश्रमी हो, अपने विषय में प्रवीण हो। ऐसे बारे में जब बात आएगी, एक गुड टीचर कौन सा होता है? जो अपने विद्यार्थियों के साथ सच्ची लगन रखता है। भले आपका विषय थोड़ा कमजोर हो, बट अगर आप बच्चों के साथ मेहनत करते हो तो चलेगा। सादा जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है, आप कैसे भी कपड़े में हो, आप बहुत ज्यादा हो, उनसे फर्क नहीं पड़ता। आप जो अपने बच्चों के साथ अगर डेडिकेट होकर लग गए तो आप एक अच्छे टीचर कहलाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। छात्रों को दंड समय देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? अब मान के चलो कोई बच्चा मान नहीं रहा है, आप छात्र की पिटाई कराए, तो उस समय क्या भावना होनी चाहिए? छात्रों को पीड़ा पहुंचे, इतना जोर से मारो कि उसको बहुत दर्द करे, छात्रों में सुधार पैदा हो, उनको अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े, उनकी बेइज्जती हो जाए, दंड के भय से छात्र जो है आइंदा गलती ना करे, कि मार के डर से बच्चा अगली बार गलती ना करे। ऐसे में जब भी आप इसको किसी को पिटाई लगाओगे तो क्या ध्यान रखना है कि उसमें सुधार पैदा हो, ये नहीं कि उनका हाथ पैर टूट जाए या उनके सामने बेइज्जती हो जाए स्टूडेंट के सामने, या ये डर के मारे बच्चे आइंदा गलती ना करे, सुधार हो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं तो क्या समझा जाएगा? मतलब कई बच्चे हैं जो उबासी ले रहे हैं, एकदम ऐसे लग रहा है कि अब सो जाएंगे, अब सो जाएंगे। ऐसे में क्या है, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, छात्रों में कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, या ये सभी? देखो, अधिकांश छात्र बोल रहे हैं, मतलब ज्यादातर अगर छात्र ऐसी कंडीशन में है तो इसका कारण क्या है? ये सभी है। भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, मतलब आप अगर बच्चों को गद्देदार सीट में दे दोगे और एसी वगैरह चला दोगे तो उनको तो नींद आएगी ही आएगी। छात्रों में ये कमी हो सकती है कि उनको बार बार नींद आती हो, घर में सोए ना हो। शिक्षण में भी कोई कमी हो सकती है, जो टीचर आया है वो ऐसा सुस्त वाला टीचर है, या ऐसा बोरिंग टॉपिक पढ़ा रहा है, या बोर तरीके से पढ़ा रहा है कि बच्चों को नींद आ रही है, तो ये सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे कितना निर्धारित किए गए हैं? प्रति सप्ताह एक टीचर जो है कितना कार्य घंटा, कितना टीचिंग करे? तो सही आंसर क्या आएगा इसका? 45 घंटा। हफ्ते में 6 दिन जैसे पढ़ाता है तो टोटल 45 घंटा पढ़ाए तब काम जो है बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार किस प्रकार का बताना है? शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं की विधियों का, शिक्षकों की विद्वता के ऊंचे स्तर का, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। अच्छे शिक्षण प्रकार किस प्रकार के होंगे? तो शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न क्या रहा है? स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? जैसे स्कूल खत्म हुआ, अब टीचर घर जाएगा तो क्या करेगा? दोस्तों के साथ मौज मस्ती में निकल जाए, घर में अपने पत्नी के हाथ बटाए काम करने में, स्व अध्ययन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाए, खुद के लिए पढ़े, या घर के काम में पत्नी का हाथ बटाए। 2 बार घर के काम में पत्नी का हाथ बटाए, ये मेरे ख्याल से भी प्रिंट हुआ है। ओके, इसका सही आंसर क्या आएगा? स्व अध्ययन द्वारा अपनी आय और ज्ञान को बढ़ाए ताकि बच्चों को काम आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या है? तो सही आंसर इसका होगा जी परिपक्वता एवं आयु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण की समस्या में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको हल करने का दायित्व किसका है? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? शिक्षकों का है, और किसी का नहीं है, शिक्षकों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाएगा तो आप वहां अनुभवी अध्यापकों का अनुभव सीखेंगे, नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाएंगे, या ये सभी? मतलब आपको भेज रहे हैं कि चलिए आप जाके थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह लेके आइए बाहर से, तब आपको क्या करना चाहिए? तो सभी काम करना चाहिए। अनुभवी शिक्षकों से अनुभव ले, नए नए शिक्षण विधियां सीखे, शिक्षकों से अपना संपर्क बढ़ाइए ताकि आपकी आगे हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है, शिक्षकों को छात्र उन्मुख बनाने की में क्षमता होती है, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने में क्षमता होती है, ये सभी। करेक्ट आंसर क्या आएगा? शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने में क्षमता मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण ना हो तो इसका क्या परिणाम होगा? अगर टीचर न्याय और निष्पक्षता का गुण ना रखे तो क्या होगा? शिक्षक निरंकुश हो जाएगा, छात्र हित में नहीं हो पाता, इससे शिक्षक विश्वास खो देता है और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है, शिक्षक की आत्मा मर जाती है। करेक्ट आंसर क्या आएगा? विश्वास खो देगा टीचर बच्चों के सामने और सम्मान भी नहीं मिलेगा। चलो, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, इनमें से कोई नहीं। क्या बोल रहा है? शिक्षक के रूप में शिक्षक कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना। मान लो आप टीचर हो बट आपको रुचि है, आप जो है बागवानी करते हो या आप खाना बनाते हो, तो अगर आप ऐसा काम करते हो तो क्या समझोगे? मेरा अपमान है, पसंद करोगे, पसंद नहीं करोगे, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आना चाहिए पसंद करना है, क्योंकि वो आपकी हॉबी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है? कुछ नहीं, बहुत कम, बहुत अधिक या कुछ भी नहीं। जो टीचर होता है उसका इंटरेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग में, तो करेक्ट आंसर आएगा बहुत अधिक होता है। और जैसे अभी हम लोग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए हम लोगों का इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो क्वालिटी नहीं आएगी। क्वालिटी कब आती किसी भी टीचर के पढ़ाने में, जब वो उस टॉपिक में रुचि लेता है और उसको पढ़ाने में इंटरेस्ट है तभी आती है, नहीं तो फिर ऐसे बोर लगता है। चलिए, एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु क्या आवश्यक है? अच्छी वेशभूषा, विषय पर पकड़, धन दौलत या इनमें से कोई नहीं। एक अच्छा टीचर कैसा होना चाहिए? देखो, कपड़े का कोई महत्व नहीं है, आपके कोई भी कपड़ा पहन के आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शुरुआत में बस इंप्रेशन के लिए रहता है। कितना भी पैसा हो या आप अमीर हो या गरीब हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक टीचर डिफाइन होता है विषय पर पकड़ से। अगर आपकी विषय पर पकड़ अच्छी है तो आप अच्छे टीचर हो, अगर विषय पर पकड़ अच्छी नहीं है, कितना भी अच्छा कपड़ा पहन के आ जाओ, कितनी भी धन दौलत दिखा दो, कोई महत्व का नहीं रहता वो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या है? टीचरों को ट्रेनिंग क्यों दी जाती है? तो सिंपल सा आंसर इसका क्या होगा? शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए। ओके, चलिए, यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप क्या करेंगे? एज अ टीचर यदि आपसे कोई गलती होगी तो आप क्या करेंगे? अपनी त्रुटि को स्वीकार करके क्षमा मांगे, दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे, उसकी परवाह नहीं करेंगे, अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे। डायरेक्ट है, आपने गलती की है, स्वीकार कर लो और क्षमा मांग लो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है, किस प्रकार से करती है ये बताना। टेक्नोलॉजी, ओके, मनोरंजन करने में, शिक्षण प्रभावी बनाने में, कालांश में पूरा करने में या काम बढ़ाने में, तो सही आंसर क्या है? टेक्नोलॉजी जो है प्रभावी बनाने में मदद करेगी शिक्षण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक और ज्ञानवर्धन बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? प्रश्नों का, जटिल शब्दों का, उदाहरणों का या चुटकुलों का? करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? उदाहरण का। जैसे हम लोग भी पढ़ाते हैं, जैसे अगर आप लोग हमारे लाइव सेशन में अगर जुड़ते हैं तो पता होगा, हम लोग अलग अलग उदाहरण लेके चलते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, और इसी से क्या है? रोचक बनता सब्जेक्ट। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, अगर आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए? मतलब अगर आप एक टीचर हैं, मेल टीचर हैं, तो आपके साथ यदि कोई फीमेल टीचर काम कर रही है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए, विशेष रूप से आप उनको ट्रीट करिए, कठोर होना चाहिए, अनिश्चित होना चाहिए, तो कैसे रखेंगे? सामान्य व्यवहार रखिए। कभी भी ऑपोजिट जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने में आपका मुख्य उद्देश्य क्या है ना? आप ये परीक्षा क्यों दे रहे हैं इसके बारे में बताना है। प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए, अध्यापक कार्य के प्रति रुचि रखने के लिए, नौकरी पाने के लिए? आप नौकरी पाने के लिए भले करते हो, बट ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए क्या आवश्यक है? छात्र शिक्षक से डरे रहे, छात्र शांति से बैठे रहे, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, अध्यापक छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। क्या होना चाहिए? छात्र शांति से बैठे रहे। ऑप्शन डी भी जो है इसका क्लोज होगा, अध्यापक और छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक लीडर है, अगर मान के चलिए एक टीचर एक लीडर के गुण रखता है, तो उसका कक्षा में व्यवहार कैसा होना चाहिए? निरस्तापूर्ण, मतलब लोग बोर हो जाए, नकारात्मक निगेटिव होना चाहिए, उत्साहपूर्वक होना चाहिए कि बच्चे जो एकदम जोश में आ जाए, कठोरता पूर्वक होना चाहिए कि एकदम रहे स्ट्रिक्ट टीचर। क्या होना चाहिए? उत्साहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, ताकि बच्चे मोटिवेट होकर और पढ़े। एक क्वेश्चन और लेंगे, शिक्षक का दायित्व क्या होता है बताइएगा? विद्यालय एवं समाज के प्रति, केवल विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति, या किसी के प्रति नहीं? शिक्षक का दायित्व कहाँ होता है? तो शिक्षक का दायित्व विद्यालय के प्रति भी है, समाज के प्रति भी है। तो इतने क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं। इसका पीडीएफ आपको ये वाले पैच में मिल जाएगा, अगर आपको पीडीएफ लेना आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी लाइव हमारे साथ जुड़ सकते हैं, शाम को एमसीक्यू सेशन में जो भी तैयारी होती है एग्जाम की हम लोग करवाते हैं, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी रहता है, साथ ही साथ हम लोग वीकली टेस्ट लेते हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, धन्यवाद, जय हिंद।